नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। महुआ मोइत्रा टीएमसी सांसद की मुश्किलें बढ़ रही हैं कैश फॉर क्वेरी मामले में। आपको पता ही होगा क्या है ये पूरा विवाद। अब पूरे भारत में ये खबर फैल चुकी है कि किस तरीके से पीएम मोदी और अडानी को बदनाम करने के लिए महुआ मोइत्रा जो है वो पैसे लेती थी, महंगे गिफ्ट्स लेती थी, लग्जरियस। और आपको बता दें कि रियल एस्टेट के कंपनी के मालिक किस तरीके से दर्शन हीरानंदानी ने इसका बड़ा खुलासा कर दिया है एफिडेविट देकर के और सरकार का गवाह बन करके। अब आपको बता दें कि निरंजन हीरानंदानी के बेटे हैं दर्शन हीरानंदानी, जिसकी करीबी महुआ मोइत्रा बताती जाती थी। और 2017 में ये दोनों करीब आए थे। बात करें तो 2017 में ये दोनों करीब आए थे, ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और उसी के बाद इनकी लॉगिन आईडी सदन की महुआ मोइत्रा की यहाँ पर हीरानंदानी के पास थी, दर्शन हीरानंदानी के पास। अब बड़ी खबर ये सामने आई है कि इस केस में फंसने के बाद टीएमसी ने इससे किनारा कर लिया। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे मामले से अपने आप को किनारा कर लिया है। जब इसकी सूचना ममता बनर्जी को दी गई तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि किसी भी तरीके से अब इसमें हस्तक्षेप नहीं करना है, कुछ भी नहीं बोलना है। ये यहाँ पर सरकार के द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं। पार्टी से जुड़े जितने नेता हैं उन्हें इस पर कुछ नहीं बोलना है। अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के लिए टीएमसी ने ही वेट एंड वॉच वाली तकनीक अपना ली है, वेट एंड वॉच वाली नीति अपना ली है। क्योंकि आपको बता दें महुआ मोइत्रा का पूरा केस एथिक्स कमेटी के पास चला गया है। अब लोकसभा में इसकी पूरी जांच होगी। आपको बता दें बहुत सारे दस्तावेज के आधार पर यहाँ पर हीरानंदानी ने यहाँ ये आरोप लगाए कि मुझसे महुआ मोइत्रा महंगे गिफ्ट लेती थी और छुट्टियों में उनके आने जाने का किसी भी देश के थ्रू वहां जितने खर्च होते थे मैं करता था। और इसी तरीके से मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मुझे विपक्षी राज्यों में अपना बिजनेस बढ़ाना था, तो मैंने महुआ मोइत्रा से दोस्ती की थी। और महुआ मोइत्रा भी ऐसी हैं जो ये चाह रही थी कि जिस तरीके से उन्हें बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो अगर समर्थन दे, सपोर्ट करे तो उनसे उनकी राजनीति चमकेगी। आपको बता दें महुआ मोइत्रा को यहाँ दर्शन हीरानंदानी ने बेहद महत्वाकांक्षी बताया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सोचा कि मुझे नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनानी है तो एक हथकंडा उन्होंने अपनाया और ये अपना लिया कि किसी तरीके से पीएम मोदी और अडानी पर निजी हमले करेंगे तो ऐसे हमें जल्द ही सिद्धियां मिल जाएगी, उपलब्धियां मिल जाएगी। लेकिन हीरानंदानी ने यह भी अपने एफिडेविट में लिखा कि यह भी बात है कि पीएम मोदी का शानदार चरित्र इतनी जल्दी धूमिल होने वाला नहीं था जितना महुआ मोइत्रा करना चाह रही थी। आपने देखा होगा अडानी के घोटालों पर महुआ मोइत्रा ने खूब आवाज उठाई। निशिकांत दुबे को ही ये पता चला, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने उन्हें बताया और सुप्रीम कोर्ट के वकील पर भी महुआ मोइत्रा ने निशाना साधा कि वो पहले से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये तमाम बातें कही है महुआ मोइत्रा ने अपने बचाव में। और ये भी कहा कि जो पीएमओ के संपर्क में रहेगा वो ऐसे मुझसे कैसे संपर्क कर लेगा और कैसे वो डर जाएगा कि मुझे लग्जरी आइटम्स पेश करने हैं तो वो हमें जो है लग्जरी आइटम्स पेश करे और मैं उसके क्वेरी को उठाऊंगी। आपको बता दें हीरानंदानी ने ये तक कह दिया है कि संसद के क्या क्वेश्चंस जाएंगे वो मैं पोस्ट करता था क्योंकि महुआ मोइत्रा की सांसद की लॉगिन आईडी मेरे पास थी। जी हाँ, बहुत अजीबोगरीब खुलासा ये हुआ है। किस तरीके से, मतलब एक प्लानिंग के तहत पत्रकार का नाम आ रहा है, राहुल गांधी का नाम आया कि इसमें सब जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि आधी अधूरी अडानी से जुड़ी रिपोर्टों पर पूरी ये लॉबी बनी हुई थी कि किस तरीके से वहां पर अडानी से जुड़ी जो रिपोर्ट्स आ रही हिंडनबर्ग की वो सच है या नहीं है। आधी अधूरी रिपोर्ट्स पर यह निर्धारित कर दिया गया कि अडानी जो है उन्होंने घोटाला किया है और अब इसी तरीके से हम इन्हें घेर सकते हैं। 20,000 करोड़ का घोटाला जो कांग्रेस चिल्ला रही थी, कहा जा रहा है राहुल गांधी भी महुआ मोइत्रा के संपर्क में थे। अब देखिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। एथिक्स कमेटी के पास ये पूरी मामले चले गए हैं। एथिक्स कमेटी इसकी जांच करेगी और तब महुआ मोइत्रा को देखने वाली बात होगी क्लीन चिट मिलता है या उनमें वो दोषी पाई जाएंगी। और अगर दोषी पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ सजा भी होगी। आगे मैं आपको बता दूं यहाँ पर टीएमसी इस मामले में नजर बनाए हुए है। टीएमसी ने कह दिया कि हम वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं। अभी टीएमसी भी देखेगी, अभी बचाव नहीं करेगी टीएमसी के नेताओं को निर्देशित दे दिया गया है कि वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलना है उन्हें। तो यानी कि टीएमसी ने ही किनारा कर लिया तो महुआ मोइत्रा को डबल झटका लगा। पहले तो देश में ऐसी खबरें फैली, कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने आज कह दिया कि मीडिया के प्रतिबंधों पर हम नहीं लगाएंगे, मीडिया में कोई प्रतिबंध हम नहीं लगाने वाले हैं। और इसी के साथ जिस तरीके से ये बात
बातें हो रही है, ये चल रहा है। अब यहाँ पर बढ़ता जा रहा है ये विवाद। बहुत लंबा एफिडेविट दिया है यहाँ पर दर्शन हीरानंदानी ने, जो कि निरंजन हीरानंदानी के बेटे हैं। आपको बता दें, अब जो फैसला होगा उसी के आधार पर पार्टी अपनी लाइन को बताएगी। वो खुद के बचाव की जिम्मेदारी खुद महुआ पर है, यानी कि अब खुद के बचाव की जिम्मेदारी महुआ मोइत्रा पर है कि किस तरीके से ये अपने बचाव करेंगी। देखिए, पहले भी महुआ मोइत्रा कई बार विवादों में फंस चुकी हैं, ये पहली बार नहीं है जब महुआ मोइत्रा विवाद में फंस रही हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी अनुशासन समिति की दुर्गा पूजा के बाद इस मामले पर बैठक की संभावना करेगी। मतलब इस मामले पर कि क्या होगा। जाहिर सी बात है, टीएमसी अगर बयान देती भी है तो यही कहेगी कि हमारे सांसदों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हीरानंदानी ने खुद एफिडेविट दिया है। जब उन्होंने देखा मामला फंसता गया तो वो खुद सरकारी गवाह बन गए हैं। तो इस मामले में निशिकांत दुबे ने सबसे पहले आवाज उठाई थी और कह दिया था कि ये पूरी तरीके से कैश फॉर क्वेरी का मामला है। अडानी पर जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो पैसों से महुआ मोइत्रा ने दागे हैं, लोकसभा के अंदर और विधानसभा राज्यसभा के अंदर। अब देखिए, इतना बड़ा खुलासा है। खुद ये जो अरबपति के बेटे ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कह दिया, महुआ मोइत्रा ने एक्सपोस्ट पर लिखा है कि अगर सीबीआई और एथिक्स कमेटी, जिसमें भाजपा सदस्यों का पूर्ण बहुमत है, मुझे बुलाती है तो मैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। मेरे पास अडानी द्वारा निर्देशित मीडिया सर्कस ट्रायल का जवाब देने का समय नहीं है। अडानी द्वारा मीडिया सर्कस, इनको कहा मीडिया मेरी बात ना फैलाए। कोर्ट से झटका लगा, कोर्ट ने कहा नहीं, मीडिया ये खबर दिखाएगी। जाहिर सी बात है, स्वतंत्र है मीडिया, क्या चल रहा है देश में, आप सांसद हैं, कितने लोगों का प्रतिनिधित्व आप करती हैं, और इस तरीके से आपकी खबर को कैसे नहीं चलाया जाए। अगर आप झूठी हैं, अगर आप सच्ची हैं तो पता चल जाएगा। तो खैर, कोर्ट से ये झटका लगा था। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी ट्रोल्स के जवाब देने का उनके पास समय नहीं है और न ही रुचि है। मैं नादिया में दुर्गा पूजा का आनंद ले रही हूँ, शुभो षष्ठी, ये लिखा है कि मैं दुर्गा पूजा का आनंद ले रही हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अगर ये फंसेंगी तो पूरी तरीके से पार्टी को ही मुश्किल होगी और महुआ मोइत्रा को खुद इस जाल में फंसना होगा, क्योंकि उनके आधार पर सबूत अब हीरानंदानी ने दे दिया है, दर्शन हीरानंदानी ने। आगे मैं आपको बता दूं, हीरानंदानी ने कबूल किया कि आरोप बिल्कुल सच है और महुआ मोइत्रा ने अपने संसद अकाउंट के लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किए हुए हैं। अब इस मामले पर दर्शकों 31 अक्टूबर को होगी सुनवाई। 31 अक्टूबर को उच्च हाईकोर्ट में, दिल्ली उच्च हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है और दिल्ली के हाईकोर्ट में, जहां पर उनकी याचिका पर दोनों तरफ से दलीलें को देखी जाएंगी और यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट इसकी मामले की सुनवाई करेगी। तो इस याचिका में महुआ द्वारा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, एक वकील, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मीडिया संस्थानों को उनके खिलाफ कोई भी फर्जी और अपमानजनक सामग्री पोस्ट करना, प्रसारित करना और प्रकाशित करने से रोकने का निर्देश देने की मांग कर दी गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को हुई थी। अब इस मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी, तो 31 अक्टूबर को ही फैसला आएगा कि आखिर महुआ मोइत्रा सच्ची हैं या निशिकांत दुबे और दर्शन हीरानंदानी। जो दर्शन हीरानंदानी उनके फ्रेंड ही हैं। एक बिजनेस समिट में दोनों की मुलाकात हुई, महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी की, और उसके बाद मुलाकात बढ़ी। महुआ मोइत्रा को अपना राजनीतिक कद बढ़ाना था और दर्शन हीरानंदानी को अपना बिजनेस बढ़ाना था विपक्षी राज्यों में। यही पूरी खबर थी। अब देखिए, दाव पेच फंसते जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी 31 अक्टूबर को क्या सुनवाई होती है।